हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स आप लोगों ने कभी कभी सुना होगा कि एटम, मॉलिक्यूल, सेल्स, लेकिन आप लोग डिफरेंस नहीं पता कर पाते होंगे कि किस ऑर्डर में ये ऑर्गेनाइज टोटली है। तो आज इस वीडियो में ये मैं कम्प्लीटली एक्सप्लेन करूंगा। सो वीडियो शुरू होने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब डायरेक्टली चलते हैं कंसेप्ट पे। हम लोग आते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले देखेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एग्जिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का क्या हो सकता है। हमें पता है कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एटम होता है। इससे स्मॉलेस्ट कुछ नहीं हो सकता। आप प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को हटा दीजिए, उससे आगे ऊपर चल रहे हैं, उसके नीचे भी आप जाइएगा तो कुछ कुछ यूनिट होंगे। तो हम लोग एटम से स्टार्ट करते हैं। एटम के बाद हमारा आ जाएगा मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स आता है। मॉलिक्यूल्स आप लोगों को पता है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स है, ग्रुप ऑफ एटम है। और इसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मोस्ट केमिकल कंपाउंड्स भी बोला जाता है, बिकॉज एज अ सिंगल एटम बहुत सारे सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करते, तो वो कंपाउंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो वो मॉलिक्यूल्स हो गए। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मिलके सेल बनाते हैं। सेल होते हैं, जो कि एक सेल को मैं लिख देता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं इसे, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो तो लाइफ फॉर्म है और उनका एक ही सेल होता है, तो इसलिए सेल को हम लोग स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। अब सेल, बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू फॉर्म करते हैं, एंड दिस टिश्यू मर्ज टुगेदर इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। तो हमें पता है ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन, और इसे ऑर्गन सिस्टम भी बोल सकते हैं। यहाँ ऑर्गन सिस्टम भी लिख देता हूँ, ऑर्गन सिस्टम। हम लोग देख रहे हैं हमारा जो बॉडी बना हुआ है, हमारा हाथ पैर समथिंग, वो टिश्यू एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज है, तब ये डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम बन पाया है। ऑर्गन सिस्टम बना, और ऑर्गन सिस्टम को ही हम लोग ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। एक कंप्लीट बॉडी हो गया हमारा, जैसे ह्यूमन कंप्लीट बॉडी है, वो एक ऑर्गेनिज्म है। एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम है। एक कोई एनिमल है, वो एक ऑर्गेनिज्म है। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल यूनिट बोल सकते हैं। और आप इकोसिस्टम, अगर आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मैंने एक इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पे वीडियो डाला था, आप जाके वहां से समझ लीजिए इकोसिस्टम क्या होता है। ये जो ऑर्गेनिज्म होता है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोसिस्टम भी होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोसिस्टम, इस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं। अब ऑर्गेनिज्म के बाद हमारा आ जाता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जनरली सिमिलर टाइप वाले ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं। यहाँ लिख देता हूं मैं, सिमिलर टाइप। सपोज ह्यूमन पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन में केवल ह्यूमन होंगे। एनिमल पॉपुलेशन, कोई भी एक पर्टिकुलर एनिमल ले लीजिए, काव ले लीजिए, तो टोटल काव का पॉपुलेशन वो काव पॉपुलेशन कहलाएगा। पॉपुलेशन मीन्स द ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब पॉपुलेशन के बाद आता है हमारा कम्युनिटी। कम्युनिटी में क्या होता है, कम्युनिटी में डिफरेंट पॉपुलेशन टुगेदर रहते हैं। हम बोल सकते हैं कि, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, डिफरेंट पॉपुलेशन। इसमें एग्जांपल आप दे सकते हैं कि जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन है और साथ में एनिमल का पॉपुलेशन है, कोई भी एनिमल पॉपुलेशन, तो ये दोनों साथ में एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर हैबिटेट में रहते हैं, और इन दोनों के बीच इंटरेक्शन भी होता है। तो कम्युनिटी मीन्स डिफरेंट पॉपुलेशन लिविंग टुगेदर। बट यहाँ इसके बाद हमारा टर्म आता है इकोसिस्टम। जब आप लास्ट वीडियो देखेंगे इकोसिस्टम वाला, तब आप इसे कनेक्ट कर पाएंगे। अब कम्युनिटी में मैंने क्या बताया कि डिफरेंट स्पेसीज जो है, ऑर्गेनिज्म जो है, वो इंटरेक्ट करते हैं आपस में, डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन। तो अभी तक हम लोग बायोटिक फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। बायोटिक फैक्टर मतलब लिविंग फैक्टर। अभी तक हमारा ए बायोटिक फैक्टर नहीं आया है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब कम्युनिटी में हम देख लिए कि डिफरेंट पॉपुलेशन इंटरेक्ट कर रहे हैं, अगर कम्युनिटी प्लस यहाँ पर ए बायोटिक फैक्टर ऐड कर देते हैं, एबायोटिक फैक्टर, दैट मीन्स एबायोटिक फैक्टर मतलब फिजिकल इन्वायरमेंट हुआ, मैंने बताया था, सनलाइट हो गया, टेम्परेचर, सॉयल, वाटर हो गया, हमारा टोपोलॉजिकल है, एयर है, ये सब हमारा एबायोटिक फैक्टर या फिजिकल इन्वायरमेंट भी आप लोग इसको बोल सकते हैं, फिजिकल फैक्टर भी बोल सकते हैं। तो अब क्या हो गया, हमारा पॉपुलेशन भी आ गया डिफरेंट और एबायोटिक फैक्टर आ गया। तो यही इकोसिस्टम होता है।
लास्ट वीडियो में इकोसिस्टम का डेफिनेशन बताया था मैंने, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग टू को एग्जिस्ट इन अ पर्टिकुलर एरिया। सो ये इकोसिस्टम का डेफिनेशन हो गया। अब इकोसिस्टम क्या होता है, एक इकोसिस्टम के लिए क्या है, अगर स्टेबल इकोसिस्टम हमारा होना होगा तो इसमें क्या होगा कि जितने भी हमारे डिफरेंट स्पेसीज है, डिफरेंट स्पेसीज लिविंग टुगेदर, लिविंग टुगेदर पीसफुली, सो पीसफुली वो लिविंग टुगेदर होंगे। लेकिन आज के पॉपुलेशन में आप देख रहे हैं, आज जैसा चल रहा है दिन, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, हमारा बहुत सारे एनिमल्स है जो खत्म हो चुके हैं। सो इस केस में हमारा जो पीसफुल लिविंग है, हमारा इकोसिस्टम काफ़ी डिस्ट्रॉय हो रहा है। और जो हमारा फिजिकल इकोसिस्टम का एक पार्ट जो एबायोटिक फैक्टर है, जो हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट है, वो धीरे धीरे डिग्रेड होते जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग हुआ, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट हुआ, बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, इतने इतने ज़्यादा कंडीशन खराब हो रहे हैं धीरे धीरे कि आने 100-150 साल जो आने वाले हैं, ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे इकोसिस्टम, हमारे लाइफ के लिए। सो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न का इशू है। सो यहाँ अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर इकोसिस्टम तक पहुँचे हैं। अब इकोसिस्टम के बाद आ जाता है हमारा, नेक्स्ट आ जाता है बायोम। सो बायोम क्या बोलते हैं, बायोम एक्चुअली इट इज अ ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम, ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम एग्जिस्टेड टुगेदर। सो आपको पता है कि एक इकोसिस्टम को एग्जिस्ट करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर कंडीशन चाहिए। उस पर्टिकुलर कंडीशन में ही डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेसीज, और मैं डायरेक्टली बोलता हूँ उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट कंडीशन में, एबायोटिक कंडीशन में डिफरेंट काइंड ऑफ बायोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो अगर डिफरेंट ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम एक साथ अगर है, इसका मतलब है जो हमारा एबायोटिक कंडीशंस है, जैसे जो हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन है, क्लाइमेटिक कंडीशन हुआ, सॉइल कंडीशन हुआ, जो हमारा टोपोलॉजी हुआ, इसका मतलब ये सब सेम है, ये सब आइडेंटिकल है, तभी तो डिफरेंट इकोसिस्टम साथ में मिला के वो बायोम बना है। तो ये मस्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम एग्जिस्ट कर रहा तो उसका जो क्लाइमेटिक फैक्टर है वो ज़्यादा डाइवर्स नहीं करेगा, थोड़ा डाइवर्स होगा। थोड़ा डाइवर्स है इसलिए तो वो डिफरेंट इकोसिस्टम है ना। अगर ज़्यादा डाइवर्स हो जाएगा तो वो इकोसिस्टम ही नहीं होगा। तो थोड़ा थोड़ा डाइवर्जन है, लेकिन अगर एज अ होल आपको मिलाया जाए तो वो, जैसे टेम्परेचर एक हम एबायोटिक फैक्टर लेते हैं, तो वो सपोज उतना ज़्यादा रेंज में नहीं है कि वो भी, उसके अंदर सपोज 4 इकोसिस्टम है तो चारों इकोसिस्टम उस टेम्परेचर रेंज में सर्वाइव कर पा रहा है। तो इस तरह से डिफरेंट इकोसिस्टम जिसका इन्वायरमेंटल कंडीशन, एबायोटिक कंडीशन बहुत क्लोजली रिलेटेड है, जिसका रेंज काफ़ी क्लोज है, उन दोनों सबको मिला के हम लोग बायोम बोलते हैं। बायोम के बाद आता है हमारा लास्ट, बायोस्फेयर। बायोस्फेयर जनरली इसको, इससे ऑल बायोम टुगेदर भी बोलते हैं, जितने बायोम हैं ऑल बायोम टुगेदर। और बायोम पता है कि ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम है, इसका मतलब है जितना इकोसिस्टम है, ऑल इकोसिस्टम टुगेदर भी बोल सकते हैं, इकोसिस्टम टुगेदर। सो ऑल इकोसिस्टम में पता है कि बायोटिक एंड एबायोटिक है, मतलब बायोस्फेयर में जितने बायोटिक और एबायोटिक सब फैक्टर हमारे इंक्लूड हो गए। तो हमें इसे हम लोग बोल सकते हैं इट इज द इंटायर पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ पॉसिबल। यहाँ जहाँ बायोस्फीयर उन्हें वही पार्ट होता है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि इकोसिस्टम में तो इंटरेक्शन हो रहा डिफरेंट लिविंग और नॉन लिविंग का। सो ये हमारा बायोस्फीयर हो गया। और बायोस्फीयर को आप दूसरे तरीके से आप समझ सकते हैं, तो सपोज 3 एलिमेंट का आप इंटरेक्शन ले सकते हैं। सपोज ये हमारा सपोज एयर हो गया, ये लैंड हो गया, एंड इससे वाटर कंसीडर कर लेते हैं। सो ये जो बीच वाला पार्ट है, ये जो बीच वाला इंटरेक्शन वाला पार्ट है जहाँ तीनों कॉमन है, इसे ही एक्चुअल में हम लोग बायोस्फीयर बोलते हैं, क्योंकि यही कंडीशन है जो लिविंग स्पेसिस के लिए कंड्यूसिव कंडीशन है। यही सब इकोसिस्टम, सब बायोम एग्जिस्ट करता है। आप अपना ही एग्जांपल लेके देख लीजिए, एक ह्यूमन का एग्जांपल लेके देखिए। ह्यूमन को एग्जिस्टेंस के लिए, सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए? एयर चाहिए, हम ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं। हमें लैंड चाहिए रहने के लिए, हवा में तो नहीं रहेंगे हम। हमें वाटर चाहिए पानी पीने के लिए, एनिमल के लिए भी इन सब चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है। तो इसलिए बायोस्फीयर इज दिस कॉमन पार्ट।
तो होपफुली मैंने काफ़ी अच्छा समझाया होगा। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। स्टार्टिंग हम लोगों ने एटम से किया था, जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट है प्रोटॉन न्यूट्रॉन को छोड़ के। फिर उसके बाद मल्टीपल एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, फिर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म सेल। सेल इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देन हमारा टिश्यू आता है, फिर टिश्यू एक पर्टिकुलर वे में ऑर्गेनाइज करके हमारा ऑर्गन बनाता है। ये डिफरेंट ऑर्गन भी ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जिसको ऑर्गन सिस्टम को ही ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और अगर एक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म का ग्रुप को ले ले तो उसे हम पॉपुलेशन बोलेंगे, सिंगल टाइप का। अगर बहुत बहुत दो तीन टाइप के अगर आपस में इंटरेक्ट करने लगे, वो कम्युनिटी हो गया। और इंटरेक्शन में एबायोटिक फैक्टर ऐड हो जाए तो अब हो गया हमारा वो इकोसिस्टम। मतलब अब एबायोटिक और बायोटिक दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं। बायोम हो गया मतलब डिफरेंट इकोसिस्टम टुगेदर। एंड लास्ट में बायोस्फीयर कि डिफरेंट बायोम टुगेदर, दैट मीन्स द प्लेस जहाँ पर एक्चुअल में लाइफ पॉसिबल है। सो ये हमारा कंप्लीट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। आई होप मैंने बहुत क्लियर और काफ़ी आसान लैंग्वेज में समझाया होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताएं आपको ये कैसा लगा। और अगर कहीं भी कन्फ्यूज़न है तो आप नीचे में आप लिख सकते हैं कि मुझे इस पार्ट पे कन्फ्यूज़न है, तो मैं आपका कन्फ्यूज़न क्लियर कर दूंगा। और इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन्वायरमेंट का और अलग अलग टॉपिक्स का मैं कुछ और वीडियो लेकर आऊँगा। तो अभी के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।